बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 और आपके पास यूनिट नंबर 13 सर्किल के मैं आपको थ्योरम्स करा रही हूँ। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी मैं सर्किल के थ्योरम समझाइए, तो बेटा आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने सर्किल का थ्योरम से स्टार्ट कर दिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम 5 ईयर पे कंटिन्यूसली जो है वो वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको जो है वो 5 ईयर के तमाम MCQs की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। क्लास 9 के MCQs जो है वो आपके पास साथ साथ मैं समझाती गई इंट्रोडक्शन वीडियो, तो क्लास 9 वहाँ से जो है वो तैयारी करें MCQs की। और क्लास मैट्रिक को मैं जो है वो आपके पास 10 ईयर सॉल्व करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब अपना थ्योरम देख लेते हैं। हमारे पास थ्योरम नंबर 2 हम कह रहे हैं कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल और कॉन्ग्रेंट सर्किल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स और देयर सेंटर्स। आपसे कह रहे हैं जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं किस पर, सर्किल पर, ठीक है। एक ही सर्किल पर भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हो और उन पर भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं दो, ठीक है, और उन पर जो है आपके पास कॉन्ग्रेंट कॉर्ड मौजूद है। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, उनका जो है वो आपके पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक। अब आपके पास इसका जो बी पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, हम ए पार्ट की ही बात करेंगे पहले और उसी के अकॉर्डिंग फिगर वगैरह को भी देखेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ दो फिगर्स दी हुई हैं। दो फिगर्स देने का मकसद ये है उनका कि आपको बता रहे हैं कि एक सर्किल पर दो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये आपके पास कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, आपने प्रूफ करना है कि जो है इन पर इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस, यानी इस कॉर्ड का भी डिस्टेंस और इस कॉर्ड का भी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो दोनों बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने दो ट्राइंगल्स सर्किल्स आपको बनाकर बता दिए। दो सर्किल्स बनाने का मकसद ये था उनका कि आपके पास दो कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं। अब कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं और कॉन्ग्रेंट आपके पास यहाँ पे कॉर्ड्स हैं। इसमें आपके पास यहाँ से एक ये AB कॉर्ड का नाम है और इस कॉर्ड का नाम है CD। तो आपके पास यहाँ से प्रूफ करना है कि OP और O'Q, इसको O'Q कहा, तो O'Q आपके पास क्या है, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस है, ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। इस फिगर को बनाए या ये दो बनाए, कोई इसमें जो है वो इश्यू नहीं है। O' नाम देंगे तो यहाँ पर आपके पास थ्योरम में और करके जो लिखा हुआ है उसको आपने शामिल करना होगा। अगर आप इस फिगर को बनाएंगे तो आपने जो है वो उसको शामिल नहीं करना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अब हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है AB एंड CD आर टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। हमें गिवन है AB और CD दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं इन अ सर्किल विद सेंटर O। सर्किल में और सेंटर क्या है, O है। और इन टू कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, और दो कॉन्ग्रेंट सर्किल्स में भी हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाली फिगर बनाई है तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, विद सेंटर O एंड O'। अब अगर आपने फिगर नहीं बनाई तो आप ये लाइन मत लिखिएगा, आप इसी के साथ लिखिएगा। अब आपने कहा भाई, अच्छा साथ साथ रखें ताकि फिगर भी नजर आए आपको, ठीक है। अब आपने कहा OP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, इसी तरह से OQ परपेंडिकुलर है CD पर, ठीक है। अब आपने कहा कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, OQ परपेंडिकुलर है CD पर। अगर आपने ये फिगर बनाई है तो इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे OP परपेंडिकुलर है आपके पास, OP AB के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है इसी तरह रहेगी। और आप इसके लिए लिखेंगे कि O'Q परपेंडिकुलर है CD पर, ठीक है। तो हम ये नहीं लिख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को देखते हुए जो है वो थ्योरम को समझेंगे ताकि एक ही फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। टू प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है हमने, OP और OQ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम वही करेंगे जो हमने पीछे थ्योरम में भी किया था। रेडियल सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे। OA एंड OC, हमने O से लेकर A तक को मिलाया और O से लेकर आपने A को मिलाया और O से C को मिलाया, ठीक है। अब ये दो आपके पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स भी बन गए यहाँ पर। अब आपने कहा स्टेटमेंट और रीजन देकर हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। हमने कहा भाई मेजरमेंट AP हाफ है मेजरमेंट AB के। अब हमने कहा मेजरमेंट AP आपके पास इक्वल है हाफ मेजरमेंट AB के। तो देखिए AP आपके पास जी, अब ठीक है, AP आपके पास हाफ है किसका, AB का, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा CQ आपके पास हाफ है CD का। क्यों है भाई, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB पर, जब परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। तो आपके पास इस वजह से हमने कहा भाई क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, इस वजह से आपके पास ये हाफ हुई इसकी। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कहा कि OQ परपेंडिकुलर है CD पर। अब बट
मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के, ये हमें गिवन है। क्यों भाई ए बी सी डी के क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों हमने कहा कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं, इस वजह से ये दोनों जो है ए बी और मेजरमेंट सी डी दोनों जो है वो आपके पास इक्वल होंगे, ये हमें गिवन था। फिर हमने कहा मेजरमेंट ए पी और मेजरमेंट सी क्यू भी आपके पास जो है वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन कहती है दोनों बराबर है तो इनका हाफ हाफ भी बराबर होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ए पी और मेजरमेंट सी क्यू भी आपके पास यहाँ से इक्वल है। अब हमने दो ट्राइंगल जो बनाए यहाँ पर, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल लेंगे। हमने कहा भाई ए ओ पी आपके पास सी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड है। अब हमने कहा क्रॉसपॉन्ड ट्राइंगल है तो अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो हमने कहा ए ओ सी ओ के कॉन्ग्रुएंट है। ए ओ सी ओ के कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि दोनों रेडियल सेगमेंट्स हैं। देखिए ए ओ रेडियल सेगमेंट है सर्किल का, ओ सी रेडियल सेगमेंट है, तो ए ओ सी ओ के कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि दोनों रेडियल सेगमेंट है आपके पास सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। ठीक, अब ए पी सी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने ऊपर प्रूफ किया यहाँ पर कि ए पी सी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। फिर हमने कहा एंगल ए पी ओ, अब एंगल पी की बात हो रही है, ठीक है, एंगल ए पी ओ एंगल सी क्यू ओ के बराबर है, एंगल पी और एंगल क्यू की बात हो रही है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं, तो राइट एंगल्स हैं दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हुए। तो इस तरह से ट्राइंगल ए ओ पी क्रॉस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गया सी ओ क्यू ट्राइंगल के, यानी ए ओ पी सी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट आपके पास प्रूव हो गया। क्योंकि जब भी हम किसी ट्राइंगल की दो साइड एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो वो आपके पास ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। अब हमने कहा राइट एंगल्स हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट आ गए हाइपोटेनियस साइड के। ठीक, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये साइड फिर तमाम साइड एक जो है अपोजिट साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इस तरह हमने कहा ओ पी ओ क्यू के भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओ पी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस वजह से दोनों जो है वो आपके पास ओ पी और क्यू साइड जो ट्राइंगल की है वो भी कॉन्ग्रुएंट है, जो कि आपको प्रूव करना था कि सेंटर से आपके पास जो कॉर्ड है दोनों उनसे सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया। ये था आपके पास थ्योरम नंबर 2। अब ये आपके पास इसका बी पार्ट है। ठीक है, हम बी पार्ट देख लेते हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल और कॉन्ग्रुएंट सर्किल, दो कॉर्ड सर्किल पर, अब एक ही सर्किल पर हो सकती है या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पर भी हो सकती है, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो अपने जो है वो उनके जो सेंटर से उनका फासला है वो बराबर है, आर कॉन्ग्रुएंट। अब वो कॉन्ग्रुएंट है, यह प्रूफ करना है आपने, सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर है। अब वो दोनों कॉर्ड जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट, वो आपने प्रूफ करना, जो कि यहाँ पर गिवन था कि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आपके ने प्रूफ करना है इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है, अब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास अब आपको जो चीजें बिल्कुल उसी तरह से बस जो गिवन है वो आपने प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना था वो अब आपको गिवन है। देख लेते हैं इस थ्योरम को भी। ठीक, अब आपके पास गिवन है इन सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, सी फिगर 1, अगर फिगर 1 देखें तो, और इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, अगर हम ये वाली फिगर देख रहे हैं तो इसमें ओ और ओ डैश देखें, लेकिन हमने कहा कि हम ये वाली फिगर नहीं देखेंगे, हम इसी को देखते हुए करेंगे, बहुत आपके पास आसानी से हो रहे हैं। अब क्यों जो है वो दो फिगर्स को अलग अलग देखें। ठीक है, वैसे आप इसको रख के भी कर सकते हैं, इसको रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हमने थ्योरम में गिवन दिया जिस तरह हमने ए में दिया था। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी, आपने प्रूफ करना है ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी आर्क के, ये जो कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड जो है आपके पास सी डी कॉर्ड के जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है, पहले ही आपको गिवन था। अब हमने कंस्ट्रक्शन उसी तरह से की जो हमने भाई रेडियल सेगमेंट ड्रॉ किए ओ ए और ओ सी, हमने रेडियल सेगमेंट्स ड्रॉ कर लिया। अब रेडियल सेगमेंट है तो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। अब हमने डायरेक्ट दोनों ट्राइंगल को जो है वो ले लिया क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए ओ पी क्रॉसपॉन्डिंग है ट्राइंगल सी ओ क्यू के। ठीक है, अब ये गिवन इसके साथ नहीं होगा, 1 पे आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्यों हमें गिवन है कि ओ पी और ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि आपको यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि विच आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर्स जो है दोनों के इक्वी डिस्टेंस है, बराबर है। तो इस तरह से आपने कहा कि भाई ओ पी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है ये आपको। अब ए ओ सी ओ के कॉन्ग्रुएंट है रेडियल सेगमेंट से सेम और कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स के, तो आपके पास ये भी बराबर होंगे।
फिर आपने कहा एंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी क्यू ओ के। अब ए पी ओ और सी क्यू ओ, तो एंगल पी और एंगल ओ की बात हो रही है, दोनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है, इस वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने प्रूव कर दिया ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ क्यू के। इन राइट एंगल्स हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंट आ गई है क्योंकि हाइपोटेन्यूस साइड के। तो अब मेजरमेंट ए पी भी कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट सी क्यू के। मेजरमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा सी क्यू के, ठीक है। ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा सी क्यू के क्योंकि दोनों की ट्राइंगल की जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इस साइड के जो है वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब हम इसकी मदद से करेंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड्स जो अपोजिट है, तीनों एंगल्स जो अपोजिट है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अब आप कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। अब बट पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, पर हम जानते हैं कि जो पी और क्यू है वो मिड पॉइंट्स है ए बी और सी डी के। थ्योरम 1 में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अब हमने कहा 2AP, 2 मेजरमेंट AP ले लें हम, तो वो 2 मेजरमेंट CQ के भी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमने 2 मल्टीप्लाई करा दिया। अभी ये तो हमने कर दिया ना प्रूफ किया भाई AP जो है वो CQ के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। अब आपने कहा भाई 2 मेजरमेंट AP 2 मेजरमेंट CQ बराबर है AB कॉन्ग्रुएंट है CD के। किस तरह से भाई, क्योंकि 2AP बराबर है मेजरमेंट AB के और 2CQ बराबर है मेजरमेंट CD के। तो देखिए अगर हम 2AP रखें, दोनों बराबर है ना भाई, तो हम दोनों को जो है वो 2AP रख रहे हैं। 2AP बराबर है पूरे AB के और 2CQ बराबर है CD के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, 2 दफ़ा है, आपको 2 हिस्सों में तोड़ा है। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि AB कॉन्ग्रुएंट है CD के, यानी जो कॉर्ड्स हैं दोनों वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। थ्योरम में लिख देंगे नेक्स्ट नीचे कि आपके पास QED थ्योरम में हमने साबित किया, ठीक। ये था आपके पास थ्योरम नंबर 2 सर्किल चैप्टर से। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे थ्योरम्स। मेरी कोशिश है थ्योरम्स को आपको बहुत आसान तरीके से समझाओ। थ्योरम देखें आपको इस तरह से समझ नहीं आएंगे कि आपने समझ के बस कर लेंगे खुद ही, ऐसा नहीं है, आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप 2 से 3 मरतबा इसको खुद से कीजिए, समझ लीजिए, समझ के खुद से ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 मरतबा करने में ही थ्योरम जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और ख़ुद से आप इसको जो है वो अच्छे से याद भी रख सकेंगे, क्योंकि थ्योरम रटने से आपको नहीं थ्योरम याद होंगे, ठीक है। थ्योरम प्रैक्टिस करने से आपको थ्योरम याद रहेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो कौन सा पॉइंट अब लिखना है। अगर आपको बात समझ आ गई कि ट्राइंगल हमने क्रॉसपॉन्डिंग ले लिया, तो आपको पता है कि 2 साइड एक एंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो किस तरह करेंगे आपको समझ आ गई होगी, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया तो फिर आपने जो प्रूफ करना होगा आप उसको प्रूफ भी कर सकेंगे, ठीक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।